जय श्री राम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रतिवर्ष नए विक्रम संवत का आरंभ होता है और उसके बाद 8 दिन बाद ही चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को हिंदुओं का त्योहार राम जन्म उत्सव, जिसे राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है, वह मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 17 अप्रैल यानी कि आज 2024 को दिन बुधवार के दिन मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु ने राम रूप में असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया और जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आइए सुनते हैं श्री राम नवमी की व्रत कथा। राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आवभगत की और बैठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी करूं। बुढ़िया बेचारी के पास मोती कहाँ से आए? सूत काट कर गरीब गुजारा करती थी। अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझती थी। दुविधा में पड़ गई, अतः दिल को मजबूत करके राजा के पास पहुंच गई और अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाने नहीं है और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में बुढ़िया से मोती वापस प्राप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिला दिया। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाए और मेहमानों की आवभगत की। रात को आराम कर सवेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। राम जी ने जाते हुए उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन बीतते गए और पेड़ बड़ा हुआ। पेड़ बढ़ने लगा पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। मोती के पेड़ से पास पड़ोस के लोग चुप चुप कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब बुढ़िया उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसकी गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञान हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और अपने कपड़े में बांधकर वह किले की ओर चली। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देख राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लग गया। बुढ़िया ने कहा कि आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहें तो ले लें, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपने दरबार में लगवा दिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते आते लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में एक कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। पेड़ पर पहले की तरह से मोती लगने लगे। बुढ़िया आराम से रहती और खूब मोती बांटती। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम की महिमा कथा सुनाने वाले को और कथा सुनने वाले को भी उसका फल प्राप्त हो। आइए जानते हैं रामनवमी व्रत का फल, कि व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री राम नवमी का व्रत करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके धैर्य, भक्ति, शक्ति का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त उपवासक को विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की भी वृद्धि होती है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि जब हम इस व्रत को बिना किसी कामना के यानी कि निष्भाव से करते हैं और आजीवन किया जाता है तो इस व्रत के फल सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। रामनवमी और जन्माष्टमी तो उल्लास पूर्वक मनाते हैं।